अच्छा, हमने बात शुरू की थी असातिज़ा के हवाले से कि सलाहियतों के एतबार से जो हमारे टीचर्स हैं उनकी कलेक्टिवली इस वक्त क्या सिचुएशन है। तो एक पॉइंट तो आपने बताया कि हमारे यहाँ सूरत हाल अगर कहीं ख़राब है तो उसकी एक बेसिक रीज़न ये है कि बाय चांस जो है वो टीचर बन गए हैं। इसके अलावा और कौन सी आप समझते हैं कि ख़राबियाँ हैं? जो बाय चॉइस टीचर बने हैं उनमें भी यकीनन कुछ ना कुछ खामियां कमियां अगर आपने नोट की हो, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स देते हैं, तो उनकी तरफ अगर आप थोड़ा सा पॉइंट आउट करें। देखिए, जॉन डुई ने एक बात कही थी कि इफ़ यू टीच योर किड्स द वे यू आर टॉट देन यू आर रॉबिंग देम ऑफ देयर टुमारो। बड़ा रॉब का वर्ड यूज़ किया है कि अगर आपने अपने बच्चों को भी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं जैसा आपको पढ़ाया गया, तो आप उनके मुस्तकबिल को लूट रहे हैं। जो बाय चॉइस भी आए हैं उनमें एक चीज़ जो मैंने देखी है कि उनका अंदाज़ या उनके पढ़ाने के तरीक़े वही हैं जो उन्होंने जिस तरह उन्होंने पढ़ा है। अच्छा, एक मसला ये भी आता है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मुझे लैकिंग नज़र आई। और बहुत क्विकली इतने जो है ना वो आइडेंटिफाई हो जाता था कि अगर एक सवाल लिख लिया बोर्ड पे, मैंने एक दफ़ा एक सवाल लिखा और मैंने जो है वो एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको बोरो करना था। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने 2 में से 7 माइनस करना है तो आपको डेफिनेटली अगली प्लेस वैल्यू से आपको बोरो करना पड़ेगा। तो वो मैंने बोरो 1 करने के बाद 2 से पहले के बजाय उसके बाद 1 लगा दिया मैंने। तो काफ़ी लोगों के रिस्पॉन्सेज और फिर फेशियल एक्सप्रेशन भी नोट करते हैं, वो ये था कि नागवारी के आसार थे कि ये यहाँ क्यों लगा दिया उन्होंने। तो मैंने पूछा क्यों, यहाँ क्यों लगाया, यहाँ लगाने में क्या इशू है, अगर मैं यहाँ लगा दूँगा तो क्या 21 हो जाएगा। एंड सम ऑफ देम सेड येस। ठीक है, अच्छा मैंने कहा अगर मैं इधर लगा दूँगा तो ये 12 हो जाएगा। अब पूछा कि ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने पढ़ा भी वैसे ही था, उन्होंने भी वैसे ही पढ़ा, उन्होंने इसके पीछे के रीज़न पढ़े ही नहीं। तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट व्हेन यू आर बोरोइंग। तो वो एक बोरो कर लें या एक हासिल ले लें कहते हैं, वो उनको उस अंदाज में नहीं पढ़ाया गया कि दिस इज़ नॉट बोरो 1, दिस इज़ 110 यू आर बोरोइंग इनटू यूनिट्स एंड देन बिकम्स 12 यूनिट्स एंड देन यू सबट्रैक्ट 7 यूनिट्स एंड सो ऑन। तो वो जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, उसका भी एक फुकदान है और उसमें उसकी डेप्थ में नहीं जा रहे होते। वाई नहीं करते, WHY। अपनी ट्रेनिंग में भी मैं उनको ये समझाता हूँ कि आप जो भी पढ़ाने जा रहे हो ना, उसको पहले ये उस अपने आप से सवाल कर लो कि वाई दिस इज़ द वे इट इज़ आई एम डूइंग। एटलीस्ट ये बेसिक है एक ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम के अंदर। अगर आप पढ़ा रहे हो, ट्रेडिशनल जो आपका हमारा क्लासरूम सेटअप होता है बड़ा ट्रेडिशनल सा, जिसके अंदर स्टूडेंट बैठे हुए, टीचर आता है, बोर्ड है, कुछ चीज़ समझाता है, बोर्ड पे लिखता है, बच्चे कॉपी करते हैं, ये वाला जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, इसमें भी द बेस्ट यू कैन डू इज़ एटलीस्ट टीच देम कॉन्सेप्चुअली। तो वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का खुद की भी लैकिंग है और फिर वो लैकिंग वहाँ फिर वो ट्रांसफ़र भी होती है। वो ये शेर है ना कि वो हज़ारों अज़ाब दिल में कर गया, वो ये सिलसिला मुस्तकिल कर गया, उसे बेवफ़ाई कहीं से मिली थी, वो मेरी तरफ मुंतकिल कर गया। तो वो कहते हैं कि हमने ऐसे पढ़ा है, हम आगे भी ऐसे कर देते, क्यों हमें नहीं पता, एंड वी डोंट वांट टू नो। हम तो डूबे हैं सनम, हम तुमको भी ले डूबेंगे। और बात ये कि एक आयरनी ये भी है कि ठीक है, ख़ुद का भी उनका ध्यान नहीं किया, ध्यान दिलाने वाले भी नहीं मिले ना। ट्रेनिंग कहाँ पर ये काम करती है कि देखिए, मैं उस्ताद हैं मेरे सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब, बड़े मशहूर हैं, आपने नाम भी सुना होगा। मैं अपने उस्तादों में उनको जानता हूँ, पेरेंटिंग के हवाले से उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि द बेस्ट थिंग अ टीचर कैन डू इज़ नॉट टू टीच। वाह। और ये जुमला कहने के बाद एंड आई टेक अ पॉज एंड आई सी द फेसेस ऑफ द पार्टिसिपेंट एंड दे सी नहीं व्हाट, क्या कह रहे हो भाई, मतलब मैं कहा टीचर का काम टीच करना नहीं है। इससे मुझे एक बात याद आई, एक किसका जुमला है मुझे वो तो याद नहीं है, लेकिन एक जुमला मैंने पढ़ा था इसी हवाले से कि जाहिर सी बात है पढ़ाया इस तरह जाता है कि बच्चा जो है ना वो अजीब गरीब कैफियत का शिकार होता है। तो जुमला किसी ने ये कहा था कि जिस किताब से आपने नफ़रत दिलानी हो उस किताब को आप सिलेबस में डाल दें। आए है, तो ये बिल्कुल कनेक्ट हो गई बात। तो वो ये कहने के बाद ना वो कहता भाई टीचर का काम इंस्पायर करना है,
टीचर का काम वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो लर्निंग इन्वायरमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, वो बहुत लर्निंग खूबसूरत इन्वायरमेंट बात। एग्जैक्टली वो लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कैसे होगा? देखें, बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं, दे आर नेचुरली क्यूरियस, दे वांट टू नो, you create that curiosity in the class and they will figure out, they will find out. You don't need to teach them everything. ये और दूसरा ये भी होता है कि एक ईगो भी आ जाती है कि अगर मैं ये बोल दूंगा कि मुझे ये नहीं आता तो मेरी तो ना कट जाएगी ना भाई। हालांकि द कॉन्ट्ररी इज ट्रू, that those teachers who are honest and they say that I don't know, they actually have a high esteem in their own eyes, as well as they have high value in the student's eyes, because the student value their honesty and integrity, that teacher does not lie if he doesn't know. हाँ, मैं ये कहता हूँ कि हर क्लास के अंदर आपका I don't know 20 दफ़ा नहीं होना चाहिए, रेयरली, बिकॉज कमांड ओवर सब्जेक्ट, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये दो चीज़ें। तो कमांड ओवर सब्जेक्ट भी है, लेकिन फिर भी समटाइम यू डोंट नो, कोई होती है कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होती, बट यू से ओके लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। नाउ यू डेवलप क्यूरियोसिटी दैट द स्टूडेंट विल थिंक आई विल फाइंड आउट समथिंग विच माई टीचर डजंट नो, और वो फिर ढूंढेंगे उसको, दे विल फाइंड आउट, एंड व्हेन दे फाइंड आउट एंड व्हेन दे कम एंड से सर आई हैव फाउंड आउट व्हाट यू आर like telling us that you don't know, I found out, and then bring them in front of the class and then share with the whole class. ये relationship जो है ना, ये environment है, ये एक learning environment create करता है। अब तो ट्रेनिंग में हम बेसिकली, मेरी ट्रेनिंग के दो चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। एक तो दैट सी बात है कंटेंट, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज देनी है कि भाई ये सब्जेक्ट है, इसको कैसे पढ़ाना है, या टीचिंग की थ्योरीज़ हैं या टेक्निक्स हैं या स्किल्स हैं। साथ साथ एक मेरा जो सॉफ्ट स्किल वाला जो एरिया है, जो आपने कैनफील्ड का भी जिक्र किया, तो वो भी खामोश नहीं रह सकता ना अंदर वो चीज़ ना, तो वो फिर उनको इंस्पायर करने के लिए थ्रू स्टोरीज़, थ्रू पर्सनल स्टोरीज़, थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस, थ्रू इंस्पायरिंग देम, वो उनको बाज़ दफ़ा क्लिक कर जाती है। जैसे अभी आप इंस्पायर कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े नाम लेकर और अशार पढ़कर, बिलखुसूस शेरी ज़ोक भी माशाल्लाह आपका जो है वो बड़ा अच्छा है।